नौजवानों, आपके पास मोबाइल फोन है, एक गूगल कर सकते हैं जो मैं अब आपको बात बताने लगा हूं। मीडिया के लोग भी हैं, सहाफी भी हैं, जरा सबको मैं ये सुनाना चाहता हूं। एक किताब है, उसका नाम है द वे ऑफ द वर्ल्ड। किसने लिखी? उसका नाम है रॉन सूस्किंड। द वे ऑफ द वर्ल्ड, रॉन सूस्किंड। इस किताब पे 292 सफ़े के ऊपर चौथे पैराग्राफ पे एक चीज लिखी है, वो मैं चाहता हूं गौर से सुने। आपको पता चलेगा कि ये क्यों नहीं बोलते और ना बोलेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उसमें वो लिखता है, ये जरा गौर से सुने आप बात, कि बेनजीर भुट्टो, ये 2007 की बात है, वो अपने बेटे को टेलीफोन पे बता रही हैं कि कितने पैसा उनके कितने बैंकों में, जो बाहर बैंक हैं उनमें पैसा पड़ा हुआ है। उनको नोट करवा रही हैं अपने बेटे को, बिलावल को, कि इन बैंकों में हमारे बाहर पैसे पड़े हुए हैं। और ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है? ये बाहर की एजेंसीज कर रही हैं। और फिर वही एजेंसीज इसको सामने रखते हुए उसी किताब में आगे है कि वो बेनजीर भुट्टो और जनरल मुशर्रफ का समझौता करवाते हैं, जो जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया। इससे आपको क्या चीज पता चलती है कि अगर किसी भी पॉलिटिशियन का पैसा, चोरी का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, तो ये सारे जो बाहर के मगरब के मुल्क हैं उनको पता होता है। और वो इस इल्म से कि उनको पता है पैसा किधर है, वो कंट्रोल करते हैं आपको। और उसी किताब में बाद में लिखते हैं कि क्योंकि उनको पता था कि इनका पैसा बाहर किधर किधर पड़ा हुआ है, इसकी वजह से उन्होंने प्रेशर किया जनरल मुशर्रफ से समझौता करने का। क्योंकि वो दिन थे जब एक वुकला की मूवमेंट चली हुई थी, इलेक्शन का बॉयकॉट करने जा रहे थे 2008 में, एपीडीएम की जमातें एक तरफ थी। तो तब उन्होंने पीपल्स पार्टी को जनरल मुशर्रफ के साथ समझौता करवाया। और हम सारे थे एपीडीएम में, हम कह रहे थे चीफ जस्टिस को निकाला, उसको बहाल करो, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हमारे साथ नवाज शरीफ भी था। 3 दफा उसने बैठ के हमारे साथ इलेक्शन का बॉयकॉट किया। ये सब रिकॉर्ड पे है। और उसके बाद बाहर से उसको हुक्म आया, जिधर उसके पैसे बाहर पड़े थे उन्होंने उसको हुक्म किया कि इलेक्शन लड़ो। और इसने हम सबको नहर के पुल पे खड़ा करके खुद जाके इलेक्शन लड़ लिया। तो इससे कोटली के बाशऊर लोगों, समझने की बात है। आपके कितने लोग बाहर मैनचेस्टर, इंग्लैंड, कई मैं कश्मीर वहां से मिलता हूं जो कोटली से आए हुए हैं, वो सब समझते हैं इन चीजों को कि अगर आपकी चोरी की हुई जायदाद बाहर के मुल्कों में पड़ी है, उनको सब पता होता है और वो उसके जरिए कंट्रोल करते हैं। तो नवाज शरीफ ने भी इलेक्शन लड़ा बाहर के हुक्म पे, इधर भी पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ा, क्योंकि उनको पता था इनकी जायदाद किधर है। अब नरेंद्र मोदी से ये उसको क्यों साथ मिलाना चाहता था नवाज शरीफ? क्योंकि ये भी कश्मीर के लोगों सुन लो, कोटली के लोगों, जो हिंदुस्तान की लॉबी है बाहर और खास तौर पे अमेरिका में, वो इसराइल के साथ मिलकर काम करती है, सबसे तकड़ी लॉबी है। उसकी दोस्ती इसलिए कर रहा था नरेंद्र मोदी से कि वो इसकी मदद करे, अगर इनके जो पैसे बाहर पड़े हैं वो बच जाएं। तो ये जो नरेंद्र मोदी मुल्क को बुरा भला कहता था,
पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो उस वक्त रहील शरीफ थे नवाज शरीफ के जमाने में, उसको दहशतगर्द कहता था, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट कहता था, हर जगह पाकिस्तान को आइसोलेट करता था। लेकिन मुल्क का वजीर आजम उसको शादियों पे बुलाता था, उससे दोस्ती करता था। सो इसलिए सुन लें कि ये जो हमारे मुल्क पे पिछले दौर जुल्म हुए हैं, इन दोनों के 10 सालों में मुल्क में हमारा जिसको हम अपना एलाई कहते थे, हमारा दोस्त, वो यह बमबारी करता था, ड्रोन अटैक्स करता था। पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स होते थे, दोनों हुकूमतें आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दोनों मजम्मत करते थे, और अंदर से दोनों ने इजाजत दी हुई थी। मेरे होते हुए क्यों नहीं कोई ड्रोन अटैक होता? ये कोटली के लोगों, ये अमेरिका का कसूर नहीं है। अमेरिका को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, हमारे अपने लोगों ने इजाजत दी हुई थी अपने लोगों पे बमबारी करने की, और मुनाफिकत, पब्लिक में मजम्मत, और उनको इजाजत दे रहे हैं। एक और किताब है, ये भी नौजवानों ये भी नोट कर लो, एक किताब है ओबामा's वॉर, बड़े सहाफी ने लिखी हुई है, उसका नाम है बॉब वुडवर्ड। उस किताब में क्या लिखा हुआ है कि जरदारी बात कर रहे हैं अमेरिकी जनरल से, वो अमेरिकी जनरल तासुर दे रहा है कि जनाब ड्रोन अटैक से आपके बेकसूर लोग भी मर जाते हैं। तो उस किताब के अंदर जरदारी का जवाब है कि कोलैटरल डैमेज से मुझे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि कोलैटरल डैमेज का मतलब कि अगर आपकी बमबारी से हमारे बेकसूर औरतें, मर्द, बच्चे मर जाते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ये उस किताब में लिखा हुआ है। ये क्यों है? क्योंकि इनकी वफादारी इस मुल्क से नहीं है, अपने पैसे से है जो बाहर पड़ा है, और इसलिए ये कश्मीर की बात ना करेंगे, ना करी है। अभी फलस्तीनियों पे जुल्म हुआ, इसराइल ने जुल्म किया, आपने देखा होगा टीवी पे, घर गिरा दिए उनके, बच्चे मर गए, पता नहीं कितने। क्या कभी जरदारी और नवाज शरीफ के मुंह से तनकीद सुनी है इसराइल की? एक स्टेटमेंट बताएं, सुनी है? जिस तरह कभी आरएसएस का ये नाम नहीं लेंगे, ये कभी तनकीद नहीं करेंगे, इसलिए कि जब आपका करप्शन का पैसा बाहर मुल्क में पड़ा हो, आप उस पैसे के गुलाम बन जाते हैं। आप कौम के मफादात के लिए नहीं खड़े हो सकते।